तो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि अभी आपके एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, समझ पर आधारित सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सिर्फ आपके दिमाग का काम है। अभी हम जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, देखते हैं इन क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा नंबर किसके आते हैं और किसकी कितनी तैयारी चल रही है। सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे हम, इनमें से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। देखिए, सभी टॉपिकों के क्वेश्चन रहेंगे, सबसे ज्यादा आपके समझ पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। इनमें से कौन सा आयरन का स्रोत सबसे प्रचुर स्रोत बताना है। हरी सब्जियां, फलियां, अंडे या फिर दूध। सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरी सब्जियां। चलिए, शुरुआत में आपके बहुत ही सरल क्वेश्चन रहेंगे। जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन बहुत ही कठिन होते जाएंगे, तो एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। पोलियो रोग किस प्रकार की जीव के कारण होता है? देखिए, जो पोलियो रोग होता है वह किस प्रकार के जीव के कारण होता है? ए है आपका कवक, बी विषाणु, सी जीवाणु, डी है आपका प्रोटोजोआ। एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। पोलियो रोग किस जीव के कारण होता है? विषाणु के कारण। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। चलिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कल किस किस का एग्जाम है ये जरूर बताइएगा। आपके कौन कौन से किस किस डेट को एग्जाम रहेंगे ये भी बताइएगा। इनमें से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? देखिए, इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ए है आपका विटामिन, बी खनिज, सी कार्बोहाइड्रेट, डी है आपका प्रोटीन। कौन सा ऐसा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है बताइए। विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शहद का मुख्य घटक है। देखिए, इनमें से शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रैक्टोज, सक्रोज, ग्लूकोज या फिर माल्टोज। करेक्ट आंसर बताना है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थोड़ी क्या होता है कि पेपर में उसकी भाषा बढ़ा दी जाती है और थोड़ी से यहाँ वहां घुमा दिए जाते हैं क्वेश्चन। आपका सिलेबस वही रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रैक्टोज। याद रखना, फ्रैक्टोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेतृत्वकर्ता को खालिस्तान में से विशेषज्ञ होना चाहिए। देखिए, नेतृत्वकर्ता को क्या होना चाहिए, किस तरीके का विशेषज्ञ होना चाहिए? मानवीय संबंधों, तकनीकी कौशल, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। मॉक टेस्ट चल रहा है, जो भी इस टेस्ट को निकाल लेगा ना, समझ लो पर्यवेक्षक में तो उसका सिलेक्शन पक्का ही है, क्योंकि ये समझ पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए बताइए, उपरोक्त दोनों यानी मानवीय संबंधों और तकनीकी कौशलों। अगला देखेंगे हम, छठवें नंबर क्वेश्चन है। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन सी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई? देखिए, जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं जो शुरू की गई थी? ए है आपका भाखड़ा नांगल परियोजना, बी ब्यास परियोजना, सी दामोदर नदी घाटी परियोजना, डी है आपका उपरोक्त सभी। चलिए बताइए, कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के भी क्वेश्चन रहेंगे जो कि शिफ्टों में पूछे गए हैं। करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी परियोजनाएं शुरू की गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं। याद रखना। 7 नंबर का क्वेश्चन, स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन पर निर्णय खालिस्तान पर निर्भर करता है, यानी कि निर्णय किस पर निर्भर करता है? नेतृत्वकर्ताओं, नेताओं, बी समूह, सी सरकार, डी विस्तार गर्मियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्थायी नेतृत्वकर्ताओं के चयन पर निर्णय किसका करता है? जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरकार। याद रखना, सरकार पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। आक्रमण समूह का विपरीत क्या हो सकता है? देखिए, जो आक्रमण समूह है उसका विपरीत क्या हो सकता है? आपको सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है। जैसे हम अभी आपको क्वेश्चन करा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपको अगर आप एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो मन को बिल्कुल एकाग्र करके बैठना है, मन को यहाँ वहां नहीं भटकाना है।
अगर आप मन को एकाग्र करके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो सभी क्वेश्चन बनेंगे आपसे। निष्क्रिय समूह क्या कहते हैं? इसको निष्क्रिय समूह कहते हैं। चलिए 15 नंबर के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे। समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्व करता हूं मैं, क्या देखा जाता है? यानी कि समूह के नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखा जाता है? प्रशिक्षण, क्षेत्र कार्य, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या देखा जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त दोनों। प्रशिक्षण और क्षेत्र का कार्य भी देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय की योजना की अवधि क्या थी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हम पहले भी करवा चुके हैं। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन को हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? किस किस को याद है? 1950 से 55, 1951 से 56, 1956 से 61, 1961 से 1966। पहले हम आपको बता देते हैं, 1951 से 1956 है, और तीसरी है आपकी ऑप्शन नंबर डी 1961 से 66। याद रखना 61 से 66। नेतृत्व में खालिस्तान के बीच आमने सामने का संपर्क होता है, यानी कि नेतृत्व में किसके बीच आमने सामने का संपर्क होता है? ग्रामीणों एवं वैज्ञानिकों का, सरकार एवं नेतृत्वकर्ताओं का, विस्तार कर्मियों एवं वैज्ञानिकों का, नेतृत्वकर्ताओं एवं अनुयायियों का। करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों? जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेतृत्वकर्ताओं एवं अनुयायियों के बीच आमने सामने का संपर्क होता है। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू की गई थी? देखिए ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसके अंतर्गत हरित क्रांति शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना? चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। आप लोगों के एग्जाम किस किस जगह से होंगे, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जरूर बताइएगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, किस सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। किस सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है? तृतीयक समूह, द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह या फिर उपरोक्त सभी? क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो भी वीडियो हमारी आए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलिए बताइए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक। याद रखना प्राथमिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 14 नंबर का क्वेश्चन है, मिशिगन नेतृत्व अध्ययन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? देखिए जो मिशिगन है वह नेतृत्व अध्ययन के किस नेतृत्व अध्ययन की पद्धति पर आधारित है? लक्षण पद्धति, व्यवहार पद्धति, रवैया पद्धति या फिर परिस्थिति जन्य पद्धति? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बताइए हमारी प्यारी बहनों, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परिस्थिति जन्य पद्धति। परिस्थिति जन्य पद्धति। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सामाजिक समूह सामाजिक अंतर क्रिया की एक प्रणाली है, यह परिभाषा द्वारा दी गई, यानी कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? उस वैज्ञानिक का नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए सेमेल, बी है आपका वॉगर्स, सी है आपका मार्शल जॉन्स और डी है आपका H.M. जॉनसन। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वैज्ञानिकों के नाम से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, H.M. जॉनसन। याद रखना H.M. जॉनसन। 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, टीम निर्णय लेने का कौन सा जोड़ा है? यानी कि टीम निर्णय लेने का इनमें से आपको एक जोड़ा बताना है, वह कौन सा जोड़ा है? अनुक्रिया और मितक्य का अभाव, अनुक्रिया और मतक्य का अभाव, सभी मत समान एवं भर्ती, अनुक्रिया और अल्पसंख्यक नियम का अभाव, प्रतिपुष्टि एवं मतैक्य। करेक्ट आंसर क्या रहेगा?
करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुक्रिया और अल्पसंख्यक नियम का अभाव। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। याद रखना, चौथी पंचवर्षीय योजना। 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। इनमें से कौन सा एक अद्वितीय समूह है? देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आपको इनमें से एक अद्वितीय समूह बताना है कि अद्वितीय समूह कौन सा है। ए एकल परिवार, बी मित्र सक्षम समूह, सी संघ समूह, डी उपसंयुक्त परिवार। क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? इनमें से कौन सा एक अद्वितीय समूह बताना है, वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ समूह आपका एक अद्वितीय समूह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समस्या हल करने की एक विधि जिनमें समूह के सभी सदस्य एक निर्णय को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और उसे समर्थन देते हैं। इसी तरीके के घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं, सिर्फ आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना रहता है। हम एक एक क्वेश्चन को 2 बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको वह क्वेश्चन याद होता जाए। ए है आपका मानदंड, बी लक्ष्य, सी समझौता, डी आम सहमति। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आम सहमति। याद रखना, आम सहमति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक टीम अवधारणा का प्रकटन रूप है तथा नियोक्ता एवं कर्मचारियों द्वारा परस्पर योगदान के सिद्धांतों पर आधारित है। वह क्या है? बहुमंडलीय मॉडल, अभिरक्षी मॉडल, अनुपोषक मॉडल, निरंकुश एक तांत्रिक मॉडल। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बहुत ही ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, आंसर जरूर बताइए। बहुमंडलीय मॉडल, जिसको हम क्या कहते हैं? बहुमंडलीय मॉडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है और आपके कितने नंबर बिल्कुल सही जा रहे हैं ये जरूर बताना है। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसके आंसर बिल्कुल सही जाने चाहिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल, उद्योगों का विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक तो उद्देश्य था वह था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका। समूह कार्य में उत्तम अभिलेखन को खालिस्तान केंद्रित होना चाहिए। क्या है? समूह कार्य में उत्तम अभिलेखन को पर खालिस्तान केंद्रित होना चाहिए। किस पर मतलब कि केंद्रित होना चाहिए? प्रयुक्त कौशल, सक्रिय संगठन, समूह प्रक्रिया, सदस्यों की विशेषताओं। किस पर केंद्रित होना चाहिए? जल्दी से बताइए, दिमाग लगाने का बस काम है यहाँ पर। समूह प्रक्रिया पर केंद्रित होना चाहिए। क्या पे होना चाहिए? समूह प्रक्रिया पर केंद्रित होना चाहिए। नेता नेतृत्वकर्ता का गुण है, मतलब कि नेता नेतृत्वकर्ता के क्या क्या गुण होते हैं? मार्गदर्शन करना, सहयोग, प्रभाव, या फिर उपरोक्त सभी। तो एक नेता नेतृत्वकर्ता के क्या क्या गुण होते हैं, इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा थोड़ी बहुत इसकी भाषा बढ़ा देंगे, घुमा फिरा देंगे और ऑप्शन इसी टाइप के आपको दे देंगे। तो आपको करेक्ट आंसर लगा के आना है उपरोक्त सभी। मार्गदर्शन करना, सहयोग करना और प्रभाव करना। चलिए अगला क्वेश्चन। समूह चर्चा के माध्यम से लोगों के व्यवहार को बदलती है। देखिए समूह चर्चा के माध्यम से लोगों के व्यवहार को बदलती है। अंतरक्रिया, अध्यापन, लड़ने झगड़ने, या फिर चिल्लाने। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? देखिए लड़ने झगड़ने नहीं हो सकता, चिल्लाने भी नहीं हो सकता, अध्यापन भी नहीं हो सकता। अब क्या बचा? ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, अंतरक्रिया।
अंतर क्रिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन, किस सामाजिक समूह के भाग के रूप में शुल्कों का होना आवश्यक है? वह कौन सा सामाजिक समूह है जिसमें शुल्कों का होना आवश्यक है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम ऑप्शन पढ़ेंगे और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। ए परिवार, क्या परिवार में शुल्कों का आवश्यक है? आस पड़ोस, विद्यालय या फिर उपरोक्त सभी? तो किस सामाजिक समूह के भाग में के रूप में शुल्कों का होना आवश्यक है? वह है आपका विद्यालय। करेक्ट आंसर रहेगा आपका विद्यालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 27 नंबर का क्वेश्चन है, जो नेतृत्वकर्ता अपने भाषण तथा चरित्र में ईमानदार होता है वह दर्शाता है। जो नेतृत्वकर्ता अपने भाषण तथा चरित्र में ईमानदार होता है वह क्या दर्शाता है? सत्यनिष्ठा, धैर्य, सेवकत्व, इनमें से कोई नहीं। तो वह क्या दर्शाता है? जो नेतृत्वकर्ता अपने भाषण में चरित्र में ईमानदार होता है वह क्या दर्शाता है? सत्यनिष्ठा दर्शाता है। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, सत्यनिष्ठा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरक्रिया की बारंबारता के समूह का घातक है। देखिए, अंतरक्रिया की बारंबारता के समूह का घातक है, वह कौन सा समूह है? प्राथमिक समूह, राजनीतिक समूह, लघु समूह, आयु समूह? तो अंतरक्रिया की बारंबारता के समूह को घातक है का घातक है, वह क्या है? वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक समूह। याद रखना, प्राथमिक समूह। चलिए अगला क्वेश्चन, समूह चर्चा विधि खालिस्तान में सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है। देखिए, समूह चर्चा विधि किस पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है? तनावग्रस्त एवं अवरोधक माहौल, स्वतंत्रदायी एवं अवरोधक माहौल, लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रदायी माहौल वाले समूह, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है, ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है। करेक्ट आंसर रहेगा लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रदायी माहौल वाले समूह। लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रदायी माहौल वाले समूह। 30 नंबर क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, जो आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल, कृषि विकास, औद्योगिक विकास, रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। जन स्वास्थ्य का विकास। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाई बहनों, जब नेतृत्वकर्ता में आत्मविश्वास होता है और वह मानता है कि कार्यकर्ता कार्य कर सकते हैं तो ऐसे नेता को कहा जाता है। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जब नेता नेतृत्वकर्ता में आत्मविश्वास रखता है या फिर होता है और वह मानता है कि कार्यकर्ता कार्य कर सकते हैं तो ऐसे नेता को कहा जाता है लोकतांत्रिक नेता, निरंकुश नेता, हस्तक्षेपी नेता, अधिक्षित नेतृत्वकर्ता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हस्तक्षेपी नेता। कार्यक्रमों को बनाने, क्रियान्वित करने व आकलन करने में लोगों की भागीदारी को कहा जाता है। देखिए, कार्यक्रमों को बनाने, क्रियान्वित करने व आकलन करने में लोगों की भागीदारी को कहा जाता है। तो लोगों की भागीदारी को क्या कहा जाता है? सामाजिक भागीदारी, सामुदायिक भागीदारी, सहकारी समिति या फिर समुदाय। क्या कहा जाता है इनमें से? सामुदायिक भागीदारी। क्या कहेंगे हम? सामुदायिक भागीदारी। याद रखना। चलिए, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक, एक कमेंट से ही हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपका एक कमेंट तो हमें बहुत ज्यादा स्माइल दे जाता है। प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत विशेषताओं की पहचान करने का मॉडल है। प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत विशेषताओं की पहचान की करने का मॉडल है, मतलब कि कौन सा मॉडल है?
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व मॉडल। याद रखना, व्यक्तित्व मॉडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट विशेषताओं पूर्व प्रशिक्षण मिलता है और अपने काम के लिए भुगतान किया जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट विशेषताओं पूर्व प्रशिक्षण मिलता है और अपने काम के लिए भुगतान किया जाता है, क्या कहलाता है? पेशेवर नेता, अप्रशिक्षित नेता, शीर्ष नेता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसको क्या कहा जाता है? पेशेवर नेता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, पेशेवर नेता। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम प्यारे भाइयों बहनों, जब कोई एक व्यक्ति पूरे निर्णय लेता है तो वह तानाशाह का नेतृत्व होता है, जिसे कहा जाता है। जब कोई एक व्यक्ति पूरे निर्णय लेता है तो वह तानाशाह का नेतृत्व होता है, जिसे कहा जाता है निरंकुश, प्रजातांत्रिक, हस्तक्षेपी ना करने वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा निरंकुश। कहा जाता है निरंकुश कहा जाता है। धन्यवाद। राधे राधे।